नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले दिनों पूरे देश में हाहाकार, क्या पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था जब वसीम रिजवी ने खड़े होकर अदालत में याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि कुरान से 26 आयतों को हटाई जाए, क्योंकि इन 26 आयतों का बुरा प्रभाव पड़ रहा है और देश में आतंक का माहौल बनता है इन आयतों को। आपको पता होगा, अब उस पर बड़ी खबर आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी की उस याचिका को कचरे के डब्बे में डाल दिया है, फेंक दिया है, खारिज कर दी है और वसीम रिजवी के मुंह पर एक तरह से तमाचा पड़ा है। जी हाँ, पूरी दुनिया गाली दे रही थी वसीम रिजवी को और पूरी दुनिया बुरा कह रही थी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बुरा कह दिया और इतना ही नहीं, 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है वसीम रिजवी पर। वसीम रिजवी की अब ऐसी हालत हो गई है कि वो मुँह दिखाने के लायक नहीं है। आपको याद होगा कि वसीम रिजवी ने जब ये कदम उठाया था तो पूरी दुनिया में उसकी थू थू हो रही थी। पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा था कि वो भ्रष्ट आदमी है और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए उसने मुसलमानों को निशाना बनाया है, उसने कुरान को निशाना बनाया है और उसने इस्लाम को निशाना बनाया है। अब वो बात सच साबित होती नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को कचरे के डब्बे में फेंक दिया है। हम आपको थोड़ी सी विस्तार से खबर बता देते हैं कि कुरान की 26 आयतें हटाने वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी पर लगाया 50,000 रुपये का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों के पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान की 26 आयतों को हटाने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को आधारहीन बताते हुए याचिकाकर्ता और शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी को फटकार लगाई और उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आरिफ नरीमन के नेतृत्व वाली बेंच ने इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मुझे इस SLP के बारे में सारे तथ्य पता हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये SLP नहीं रीट हैं और आप अपनी याचिका को लेकर कितने गंभीर हैं। दरअसल यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने इन आयतों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या को प्रेरित करने वाली बातें लिखी होने की दलील दी थी। अपनी दलील में रिजवी ने यह भी कहा था कि मदरसों में इन आयतों को पढ़ाने पर रोक लगाई जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये निराधार याचिका है। अदालत ने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाकर याचिका खारिज कर दी। आप सोचिए कि कितनी बड़ी राहत की बात है पूरी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए, इस देश के मुसलमानों के लिए, कि एक आदमी खड़ा होकर ये कहता है एक पवित्र ग्रंथ के बारे में, कुरान पाक के बारे में, कि कुरान पाक की जो 26 आयतें हैं वो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। अब उसके मुंह पर, वसीम रिजवी के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरा थप्पड़ पड़ा है, करारा तमाचा पड़ा है। और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से नहीं, इससे पहले उसके परिवार ने ही थप्पड़ मारा है वसीम रिजवी के, उसके परिवार ने ही लात मारी है वसीम रिजवी के पूरे परिवार ने, चाहे वो भाई हो चाहे वो बीवी हो, सब ने वसीम रिजवी को छोड़ दिया, सब उनसे अलग हो गए। जिसका रोना वो बाद में रो रहा था वसीम रिजवी और ये कह रहा था कि मेरा परिवार भी हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हक़ के लिए लड़ूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुना दिया है और उसको, वसीम रिजवी को, उसकी औकात दिखा दी है। वसीम रिजवी ने कहा था, धर्म गुरु तो सुन ही नहीं रहे हैं, इसलिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। हमने तो 16 जनवरी को चिट्ठी लिखी थी लेकिन कोई जवाब नहीं आया, जबकि इन 26 आयतों का इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं। रिजवी ने कहा था कि इन 26 आयतों को से कट्टरता को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने दावा किया था कि ये 26 आयतें कुरान में बाद में जोड़ी गई थीं। रिजवी का कहना था कि मोहम्मद साहब के बाद पहले खलीफा हज़रत अबू बकर, दूसरे खलीफा हज़रत उमर और तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान ने कुरान की आयतों को इकट्ठा करके उसे किताब की शक्ल में जारी किया है। रिजवी के इस कदम के बाद उनके परिवार के लोगों ने भी साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया था। उनकी इस PIL पर मुस्लिम समुदाय में भी काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा था। समुदाय के कई नेताओं और मौलानाओं ने रिजवी की जनहित याचिका की सख्त निंदा की और इसका विरोध किया। मुस्लिम मौलानाओं का कहना है कि कुरान से कुछ भी हटाया नहीं जा सकता। मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि याचिका ने करोड़ों मुसलमानों के जज्बातों को ठेस पहुंचाई है। वहीं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि 26 आयतें हटाने तो दूर की बात हैं, कुरान से एक शब्द या एक बिंदु भी नहीं निकाला जा सकता। मौलानाओं ने सरकार से वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की है। यहाँ
पूरे देश में जिस तरह से बवाल मचा था, वसीम रिजवी से भी के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो कार्रवाई कर दी है, न सिर्फ थप्पड़ मारा है, न सिर्फ उनकी PIL को कचरे में फेंका है, बल्कि 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है। आपकी आवाज़।